प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है और ये दो हैं। इस प्रकार इनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। ये विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं। जब ये पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है। जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है तब विवेक प्रबल रहता है। जब राग बढ़ जाता है तब विवेक दब जाता है, मिटता नहीं। पर विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाए तो फिर राग टिकता नहीं, अर्थात राग का अभाव हो जाता है और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है। उस समय उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृतिजन्य सुख में आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति के रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवश सात्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है, तब राजस और तामस सुख का त्याग करने में उसे कठिनता मालूम देती है। परंतु जब राग मिट जाता है तब वह सुख अमृत की तरह हो जाता है। राग के कारण ही रजोगुणी सुख आरंभ से अमृत की तरह दिखता है, पर वह सुख परिणाम में प्राणी के लिए जहर की तरह अनिष्टकारक अर्थात महान दुख रूप हो जाता है। प्रकृतिजन्य सुख की आसक्ति होने पर दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं आता। जब वही राग तमोगुण का रूप धारण कर लेता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। फिर मनुष्य नींद और आलस्य में समय बर्बाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्य से विमुख होकर अकर्तव्य में लग जाता है। परंतु तामस पुरुष को इन्हीं में सुख मालूम देता है। इसीलिए यह तामस सुख आदि और अंत में मोहित करने वाला है। जो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है वो वास्तव में नहीं है, पर जो नहीं को प्रकाशित करने वाला तथा उसका आधार है वो वास्तव में है, तत्व है। उसी तत्व को सच्चिदानंद कहते हैं। निरंतर सत्ता रूप से रहने के कारण उसे सत कहते हैं। ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे चित कहते हैं और आनंद रूप होने के कारण उसे अनंत कहते हैं। उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही अंश होने से वह प्राणी भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु जब प्राणी असत वस्तु की इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले,